हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुंभलगढ़ किले का इतिहास और कुंभलगढ़ किले से जुड़ी जानकारी इस वीडियो में बताऊंगी कि इस किले का क्या इतिहास है। आखिरकार इस किले को किसके नाम के द्वारा जाना जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको महाराणा प्रताप और कुंभलगढ़ किले के बीच का जो संबंध है उसे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखना, जिससे कि आपको पूरी जानकारी पता चल सके। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। इस किले का निर्माण महाराणा कुंभा ने 13 मई 1459 को करवाया था। इस किले पर विजय प्राप्त करना दुष्कर कार्य था। इसके चारों ओर एक बड़ी दीवार बनी हुई है, जो कि चीन की दीवार के बाद विश्व की सबसे दूसरी बड़ी दीवार बताई जाती है, क्योंकि इस दीवार के कारण ही आज तक इस किले को कोई भी नहीं जीत पाया है। क्योंकि इस किले की जो दीवार है वही दूसरी चीन की दीवार के बाद इसका नाम आता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इस किले का इतिहास और इस किले से जुड़ा रहस्य आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। बताया जाता है कि कुंभलगढ़ किले का निर्माण कब हुआ था। इसके निर्माण का श्रेय प्रसिद्ध वास्तुकार मंडल को देख रेख में 1433 और 1458 के बीच राणा कुंभा को दिया गया था। इस किले का निर्माण एक पुराने महल के स्थान पर किया गया था, जिसका श्रेय ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के जैन राजकुमार को दिया गया था। तब उन्होंने इस किले का निर्माण, यानी कि राणा कुंभा ने इस किले का निर्माण करवाया था। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि कुंभलगढ़ किले से महाराणा प्रताप का क्या संबंध है। मेवाड़ के शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म राजसमंद जिले के विश्व प्रसिद्ध कुंभलगढ़ दुर्ग के एक कमरे में हुआ था, जिसका नाम बाद में जाना जाता है पैलेस रखा गया था। आमतौर पर महाराणा प्रताप का यह जन्म कक्ष नहीं खोला जाता था, केवल महाराणा प्रताप की जयंती के दिन ही उसे पूजा करने की वजह से उसे खोला जाता था। पर अब यह कमरा खुला रहता है, क्योंकि इस किले में उनका एक खास कमरा बना हुआ है। बताया जाता है कि कुंभलगढ़ किले का एक और नाम है, जिसे उस नाम से भी बुलाते हैं। कुंभलगढ़ किले के भीतर एक दुर्ग है, जिसे कटारगढ़ के नाम से जाना जाता है। यह गढ़ 7 विशाल द्वारा और मजबूत प्राचीरों से सुरक्षित। इस दुर्ग के भीतर बादल महल और कुंभा महल भी हैं, जो काफ़ी बेहद खूबसूरत बताए जाते हैं। इस किले का इतिहास बहुत प्रसिद्ध रहा है। बताया जाता है कि कुंभलगढ़ का किला कौन सी पहाड़ी पर स्थित है। राजस्थान में सबसे प्रसिद्ध किलों में से एक कुंभलगढ़ का किला भी है, जो उदयपुर से करीब 82 किलोमीटर दूर अरावली की पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ है। इस किले को हाल ही में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस भी मिल चुका है। हिल फॉरेस्ट ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान के पहाड़ी वाले 6 किलों में से एक किला कुंभलगढ़ भी है। यानी कि यह किला इतना प्रसिद्ध है कि इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस भी मिल चुका है। अब दोस्तों, आपको ये तो पता चल गया कि कुंभलगढ़ किले से महाराणा प्रताप का क्या संबंध है। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि कुंभलगढ़ का किला किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लगभग 38 किमी लंबी दीवार साथ कुंभलगढ़ किले को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसे मेवाड़ किले के नाम से भी जाना जाता है। यह महान महाराणा प्रताप का जन्म स्थान था। इस किले की हर चीज़ दुश्मन से बचने के लिए बनाई गई थी, ताकि इस किले पर कभी भी आक्रमण ना हो। यानी कि इस किले पर आज तक भी आक्रमण नहीं हुए हैं। बताया जाता है कुंभलगढ़ दुर्ग में कितने दरवाजे हैं। इस किले में घुसने के लिए आठेर पोल, हल्ला पोल और हनुमान पोल था। विजयपाल आदि दरवाजे हैं। कुंभलगढ़ के किले के भीतर एक छोटा दुर्ग कटारगढ़ स्थित है, जिसमें झांसी की रानी मालिया महल प्रमुख है। नीलकंठ महादेव मंदिर और चामुंडा देवी का मंदिर प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक सुरक्षित और भव्य है। यानी कि इस किले में इतने मंदिर बने हुए हैं, यहाँ तक कि जैन मंदिर भी इस किले में बने हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगी कुंभलगढ़ किले की क्या विशेषता है। इस दुर्ग के अंदर 307 से ज़्यादा मंदिर बनाए गए हैं, जिनमें से 300 प्राचीन जैन मंदिर तथा 7 हिंदू मंदिर हैं।
और वह मंदिर आज भी भव्य और बहुत ही प्रसिद्ध बताए जाते हैं, और आज भी वो मंदिर जैसे उस समय में थे आज भी बिल्कुल वैसे ही बनाए गए हैं। अब दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगी कि महाराणा प्रताप और अकबर के बीच जो युद्ध हुआ था उस युद्ध में कौन जीता, किसकी हार हुई थी, आखिरकार क्या हुआ था। जैसा कि आपको ये पता चल गया कि इस किले का निर्माण महाराणा कुंभा ने 13 मई और 1459 को करवाया था। और जैसा ही इस किले से ये भी पता चल गया कि चीन की दीवार के बाद विश्व की सबसे दूसरी दीवार कुंभलगढ़ किले की बताई जाती है। अब मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगी कि महाराणा प्रताप और अकबर का युद्ध कौन जीता था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप सिंह और मुगल सम्राट अकबर के बीच हुआ था। इस युद्ध का नतीजा कोई भी पक्ष नहीं जीता था, क्योंकि इस युद्ध में कुछ भी नहीं पता चला कि आखिरकार कौन जीता। आखिरकार ये युद्ध हुआ क्यों था, इसके पीछे कारण क्या है। जैसा कि 1576 में हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप और मुगल बादशाह अकबर के बीच युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप ने अकबर की यानी 85,000 सैनिकों वाली विशाल सेना के सामने अपने 20,000 सैनिक और सीमित संस्थानों के बल पर स्वतंत्रता के लिए कई वर्ष तक संघर्ष किया था। जैसा कि ये युद्ध हुआ था आखिर किसके पीछे, तो दोस्तों बताया जाता है कि जो मानसिंह था वो महाराणा प्रताप के पास गए था और उसने उनसे खाना खाने की बात की, लेकिन महाराणा प्रताप ने मना कर दिया कि दुश्मन के जहाँ से हम पानी भी नहीं पीते। तो इसी बात के पीछे महाराणा प्रताप से और राजा मानसिंह ने अकबर से कहकर इस युद्ध को करवाया था। लेकिन इस युद्ध में बताया जाता है कि ना ही महाराणा प्रताप कभी भी अकबर से हारे थे और ना ही अकबर महाराणा प्रताप से कभी भी जीता था। बताया जाता है कई वर्ष तक मुगल सम्राट अकबर के साथ संघर्ष किया। बाद में महाराणा प्रताप की सेना ने मुगल चौकियों पर आक्रमण शुरू कर उदयपुर समेत 36 बेहद अहम ठिकानों को अपने अधिकार में ले लिया। तो इससे ये साफ होता है कि महाराणा प्रताप कभी भी अकबर से नहीं हारे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।